हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और सब ठीक ठाक हो गए हैं तुम्हारे? अब 12th के पेपर खत्म, तो अब आएगा तुम्हारा जेई का पेपर अप्रैल में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है पहला देखो ध्यान से। ये जनवरी शिफ्ट में आया था तुम्हारा 2026 में, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 oranges कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 oranges, ठीक है। अब देखो इन वाले क्वेश्चंस में क्या लगता है, बैगर्स मेथड लगता है, जस्टिक मेथड लगता है, ठीक है। अब क्या है बैगर्स मेथड, ध्यान से समझना। और ये 16 ऑरेंजेस है। 16 ऑरेंजेस क्या हुए, आइडेंटिकल। ऑरेंजेस तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 आइडेंटिकल टॉयज है, ठीक है। जहां पे भी वर्ड यूज हुआ होगा आइडेंटिकल। अब ये तो 16 ऑरेंजेस है, तो ऑरेंजेस तो होते हैं आइडेंटिकल है। और कंडीशन भी दी हो साथ में, एटलीस्ट 1 ऑरेंज। यहां तक नहीं, जहां अगर इधर हो ना, द नंबर ऑफ वे इन विच 16 ऑरेंजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 चिल्ड्रन, बस खत्म हो गया, ठीक है। पर इसके साथ ये क्या कंडीशन भी लगा रहा है, सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 ऑरेंजेस, ठीक है। तो क्या लगाना है, अपने बैगर्स मेथड लगाना है। बैगर्स मेथड क्या है, ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन n-1 r-1, बस और कुछ नहीं लगाना। n कितना है तुम्हारा, ध्यान से देखो, n है तुम्हारा 16। n कितना है 16, n आ गया 16 ऑरेंजेस। और जो डिवाइड करना है कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 में, r आ गया 4, बस और कुछ नहीं करना। इधर डालो वैल्यू 16, n की जगह 16 डाला, 16 में से 1 निकाला तो 15 आ गया। और इधर 4 में से 1 निकाला तो 3 आ गया, ठीक है। तो 15 फैक्टोरियल, फार्मूला पता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 15 में से 3 निकाला तो 12 फैक्टोरियल, बस बाकी सिंपलीफाई करना है। 15 इंटू 14 और 13 आएगा तो वो 13 नीचे, चल 13 लिख ही लेते हैं पहले, चलो ठीक है। और इंटू 12 आना था, 12 से 12 कट गया और ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनको सिंप्लीफाई करके देख लेना क्या आंसर आएगा। तो आंसर तुम्हारा आएगा 455, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो आइडेंटिकल बोला है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 पीपल, पर इसमें कोई कंडीशन नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या थी, डिस्ट्रीब्यूट तो किया था, पर सच दैट ईच चाइल्ड को गेट्स एटलीस्ट 1 ऑरेंज मिले। अब आगे वाले में क्या है, कंडीशन कोई नहीं है। इस वाले में क्या फार्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन n प्लस r-1 देखो ध्यान से, 60 वर्ड्स कैन बी यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बी एच बी जे ओ। बता 60 वर्ड्स बनते, ये लेटर्स है और इनसे एक वर्ड बना, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब अल्फाबेटिकली, ठीक है। देन बताओ 50th वर्ड क्या होएगा, ठीक है। 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब 60 वर्ड्स बनते हैं मेकिंग यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ बी एच बी जे ओ विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। आपको बताना है दीज वर्ड जो है रिटन अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो 50th वर्ड कौन सा होएगा, 50th वर्ड, ठीक है। तो क्या है, बी एच बी जे ओ, यही है। अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो बी बी एच जे ओ, डिक्शनरी आती है ना, तो बी बी एच जे ओ, ठीक है। डिक्शनरी यूज करना सीख लो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यही बना। अब मैंने क्या किया, बी को फिक्स कर लिया, ऐसे नागपुर वाला क्वेश्चन भी करवाया था तुम्हें मैंने, ठीक है। बी को फिक्स कर लिया, पीछे कितने बचे, 4, 1 2 3 4, इनकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बी एच जे को अरेंजमेंट इसके क्या बनेंगे, 4 फैक्टोरियल ही होएगा। अब द्वारा बी तो लिख नहीं सकते, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एच आया, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एच को छोड़ दो, एच को छोड़ के बाकी सारे। अब इनका इसके भी पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे, एच को छोड़ के बाकी 4, तो आया कितना 4 फैक्टोरियल। और देखो ध्यान से, एच को छोड़ के बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एच के बाद क्या आया, जे। अब जे को छोड़ के बाकी कितने बचे, जे को छोड़ के बी बी एच ओ, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट, फिर से कितना आया 4 फैक्टोरियल। और बी बी फिर से 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। अगर इनका सिंप्लीफाई करें 4 फैक्टोरियल का तो कितना आएगा 24, इसका कितना आएगा 12, इसका कितना आएगा 12, तो हो गया भाई साहब तुम्हारा 48। कितना हो गया 48, चाहिए कौन सा 50th वर्ड, मतलब 48 हो गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी के हिसाब से बी एच जे आ गया था, अब क्या आएगा ओ पहला, ठीक है। अब बचे कितने, 4 केसेस, 1 2 3 4। अगर मैं फिर से 4 फैक्टोरियल वाला लगाऊं, फिर से कितना आएगा, ओ के बाद 4 का पॉसिबल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो वो 12 आएगा, तो वो तो 60 हो जाएगा। पर हमें 60 नहीं चाहिए, हमें 60 नहीं चाहिए। तो ओ के बाद क्या आएगा, बी, बी का बी आ गया। अब अगर मैं अब लगाऊं
तो 3 फैक्टोरियल का बनेगा पॉसिबल अरेंजमेंट, तो 3 फैक्टोरियल का भी करूंगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, तब भी ज्यादा हो जाएगा 48 और 6 54, हमें 58 चाहिए। फिर से बी आ गया, इधर बी आ गया, ठीक है, ओ बी बी आ गया, ठीक है। अब बचा कितना 2 फैक्टोरियल, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, एच जे ओ बी बी एच जे अल्फाबेटिकली चले। अब ये तो ऐसे रहेंगे, एच जे था, अब जे इधर कर लो, एच ये, तो जे एच आ गया, तो ओ बी बी जे एच, तो इसका आंसर हुआ तुम्हारा ओ बी बी जे एच। ठीक है बच्चों, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चूजन एंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच द मिडल लेटर, जो मिडल लेटर आए वो एम आए, ठीक है। और इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स लेने हैं आपने, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसने बोला मिडल लेटर एम आएगा, तो मिडल इसका यही है, ठीक है। अब इधर से लेके, अब देखो ध्यान से, एम कौन से नंबर पे आता है अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए, एम आता है 13 नंबर पे, ये 13 नंबर हो गया, ठीक है। पीछे कितने बचे, ए से लेके एल तक, तो कितने आते हैं 12 अल्फाबेट्स आते हैं। अब कितने बचे इधर, कितने आए अल्फाबेट्स, कितने आएंगे इधर 2, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितना होएगा इधर, कॉम्बिनेशन 2 to 12, ठीक है। और एम इधर आ गया, ठीक है, ये 3rd नंबर पे आ गया। अब बचा 4th और 5th, ठीक है। अब 13 के आगे 14, एन से लेके अब कितने तक जाएगा, जेड तक, फिर से 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर भी कितना आएगा, कॉम्बिनेशन 2 ही सिलेक्ट होंगे, और ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। और इधर क्या लगाया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन 2 to 13, तो लगाओ वही फार्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 13 में से 2 निकाला तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, 12 फैक्टोरियल है, 12 इंटू 11 और इंटू 10 आएगा, वो 10 10 कट जाएगा, चलो लिख लेते हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा, इंटू 13 फैक्टोरियल 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 2 ही हुआ, इंटू 11 फैक्टोरियल। अब ये और ये कट गया, ठीक है। अब ये इधर क्या था, 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, चलो लिख लेके पूरा ही कट करके बता देते हैं, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 1 दा, ठीक है, 2 6 दा, ठीक है, 2 1 दा 2 6 दा, ठीक है। तो कितना आया 11 6 दा 66 और 13 6 दा 78। अब देखो ध्यान से, 8 6 दा कितना होता है 48। अब लास्ट, किसके लास्ट में 8 आ रहा है इसमें, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 5 1 4 है, ठीक है बच्चों। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed using all the letters of word daughter so that all the vowels never come together। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, टोटल में से आपने लिखना है, इधर बोला है all the vowels never to come together, आपने लिखना है all the vowels come together, never को हटा देना है, तो टोटल में से माइनस कर देना है, all the vowels come together, तो आपका निकल जाएगा never वाला, ठीक है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये आ गया तुम्हारा डॉटर, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, बॉवल्स कितने हैं ए यू ई, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं डी एच टी आर, और टोटल इसमें लेटर्स कितने हैं, ध्यान से देखो, देखो 4 और ये 4 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, आपने क्या करना है, टोटल माइनस ऑल बॉवल्स कम टुगेदर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब टोटल कितने हैं, टोटल है तुम्हारे ये पूरे 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस करना है ऑल बॉवल्स टुगेदर। अब देखो बॉवल्स क्या है, ध्यान से देखो, इकट्ठे लेने हैं, ए यू ई, इसका एक ग्रुप बना लो, बॉवल्स इकट्ठे आ गए ए यू ई, और पीछे बचे कितने बॉवल्स के बिना वाले, कितने इधर डी जी एच टी आर, डी जी एच टी आर, यही बना। अब इसको बॉवल्स को, इसका एक ग्रुप मान लो, इसको एक लेटर मान लो, ये ए यू ई, एक ये हो गया, और ये कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6, तो टोटल कितने थे 8 फैक्टोरियल, टोटल कितने हैं 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल में से माइनस करना है कितने को, एक ये और ये 5, टोटल कितने हो गए 6 फैक्टोरियल इनटू। अब ध्यान से देखो, ए यू ई को भी अरेंजमेंट करने के तरीके होते हैं, ठीक है, यू इधर आया, ई इधर आया, ए इधर गया, तो कितने हो गए पॉसिबल अरेंजमेंट कितने बने 3 फैक्टोरियल। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 8 फैक्टोरियल को माइनस, अच्छा चलो सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में क्या है कॉमन 6 फैक्टोरियल, अंदर क्या बचा 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 यही बचा ना,
ठीक है, माइनस बचा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, तो 8 7 दा 6 फैक्टोरियल है। अब देखो 6 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 720, 720 का 720 आ गया, और 8 7 दा 56, 56 में से 6 गया तो कितना आया 50, तो 720 इंटू 50 किया तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा 36। क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड नागपुर आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन द वर्ड एट 315th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको नागपुर, ठीक है, आपको बताना है, इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और बताना है 315th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, मतलब रैंक दिया है, तुम्हें सिर्फ वर्ड बताना है कौन सा बनेगा 315th पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, नागपुर है, इसको अरेंज कर लिया हमने, ठीक है, अल्फाबेटिकली AGNPR, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ए आ गया, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया। हमें ये नहीं बताना कि कितने पॉसिबल केसेस हैं, अगर पॉसिबल केसेस होता तो हमने सीधा कर देना था 6 फैक्टोरियल, बात खत्म, 6 इंटू 5। इधर पूछ रहा है 315th पोजीशन पे कौन सा होएगा, ठीक है, तो ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को हमने फिक्स कर दिया, पीछे बचे कितने 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बन गया ना, पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है, GNPRU, कभी यू इधर गया होगा ऐसे 5 फैक्टोरियल। वैसे अब दूसरा ए हो गया, अब जी, अब जी को छोड़ के बाकी सारे 1 2 3 4 5, इसका भी कितना बना होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता कितना है 120, मतलब ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, कितना हो गया 240, ठीक है। एन, अगर हम एन भी ले, ऐसे एन लेना नहीं है पर समझा देता हूँ, 2 3 4 5 क्यों नहीं लेना वो भी बताता हूँ। देखो इसका भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, तो देखो 120 120 120 कितना हो गया 360, कितना हो गया 360, पर भाई हमें 360 नहीं चाहिए, हमें 360 से कम चाहिए 315, इसका मतलब 240 से तो बड़ा है, ठीक है, तो एन, इसका मतलब एन में चले जाओ, एन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एन आ गया पहला, ठीक है, अरेंज करो अल्फाबेटिकली, एन पहला आएगा ए, एन ए। अब इसके बाद एन ए के बाद कितने पॉसिबल केसेस हैं, एन ए हो गया, पीछे बचे कितने 4, 1 2 3 4, कितना बचा 4 फैक्टोरियल। एन ए हो गया, अब एन जी हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 फैक्टोरियल हो गया। एन ए, एन जी, एन एन तो होएगा नहीं, फिर क्या आएगा एन पी, 1 2 3 4, इसके भी 4 पॉसिबल केसेस। अब ध्यान से देखो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, ठीक है, अब ये लूंगा तो 360 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको तो मेरे को लेना ही नहीं है, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 240, 240 ये हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 24 24, कितना हो गया 72, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया 312, कितना हो गया 312, बस अब इसके पास ही है। अब एनपी तक हो गया था, अब थोड़ा सा पास है, 312 पहुंच गया, उसके आगे एनपी के बाद क्या आएगा, एनपी के बाद क्या आएगा देखो ध्यान से, एन आर, एन आर, अब इसको भी अरेंज करो अल्फाबेटिकली, ठीक है, एन आर हो गया, ठीक है, एन आर के बाद क्या आएगा देखो ए का ए, फिर जी, जी का जी, एन आएगा नहीं, एन चला गया, ठीक है, पी, पी आ गया, आर आएगा नहीं क्योंकि आर पहले का हो गया, फिर क्या बचा यू, ये कौन सा बचा 313, 313। अब देखो बच्चों एन आर ए जी पी यू, ये तुम्हारा आ गया 313। अब 14th कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो 314 कैसे निकलेगा, ध्यान से, एन आर ए जी वैसे ही रहेगा, एन आर ए जी ये ऐसे ही रहेगा, यू और पी को इंटरचेंज कर दो, यू इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा, ठीक है, मैंने पी का क्या किया, पी इधर चला गया, यू इधर आ गया, ठीक है। और 315 कैसे निकलेगा, 315 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, एन आर ए, एन आर ए, ठीक है, पहले पी को मैंने इधर किया और यू इधर आ गया, अब क्या किया मैंने पी को इधर कर दिया और जी इधर चला गया, एन आर ए, पी इधर आ गया, जी इधर आ गया, और ये यू, तो ये तुम्हारा 315 आ गया, आंसर आया एन आर ए पी जी यू। ठीक है बच्चों, कैसा लगा क्वेश्चन।